हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, मतलब कि भिन्न। फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन को जैसे कोई भी नंबर a अपॉन b की फॉर्म में लिखा हो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। मतलब अंश और हर की फॉर्म में लिखा हो उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश या न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है, तो जब ऐसे नंबर्स को ऐड करना होता है तब आप क्या करेंगे? जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 1/2 + 3/2, इनको आपको ऐड करना, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, सबसे पहले चेक करते हैं जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो बराबर है या नहीं है। वो बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लिया जाता है वो। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर बराबर है, मतलब हर बराबर है, तो ऊपर वाले संख्याओं को बस आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर साइन दे रखा होगा। ठीक है, 1 + 3 आ जाता है 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आंसर आएगा? 2 आ गया। ठीक है, ऐसे बाकी भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 4/7 3/21, तो इस मल्टीप्लाई की जगह प्लस ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों को ऐड अप करना है। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलसीएम लेते हैं, जैसे 7 लिख लिया, 7 के फैक्टर्स होते नहीं, 7 का फैक्टर खुद ही होता है, और 21 लिख लीजिए। सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 तो डिवाइड होता नहीं, उसको ऐसे लिख लीजिए 3 7 जा, जो क्वाइटेंट में आता है उसको यहाँ पे रख लीजिए 7 1 जा 7 1 जा। जो यहाँ पर आए इसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम बन जाता है। कितना आ गया? 21। इधर तो 21 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मुझे 21 बनाना है। ऐसे मल्टीप्लाई करो 7 को कि 21 आ जाए। जानते हैं कि 7 3 जा 21 होता है, 3 से नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर कर दीजिए, केवल इतने में करिएगा, तो गलत हो जाएगा आपका। 7 3 जा 21, नीचे तो पता 21 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर बराबर हो गया, 4 3 जा 12, प्लस का साइन लगा दिया या 3, कितना आ जाएगा? 12 + 3 15 होता है, 15/21। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, कितना आंसर आएगा? 5/7। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से किया जाता है। अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि उन क्वेश्चंस को कभी आपने किया ही नहीं है। उससे पहले आप 2 चीज़ देख लीजिए, एक तो मैं आपको भी बता रहा हूँ और एक बात में बताता हूँ। जैसे 5/7 लिखा हो और बड़ी से लाइन खींची हो, 8/6 लिखा हो, ऐसे नंबर्स को आप कैसे लिखेंगे? तो एक मैं बता रहा हूँ, दूर दूर पास पास, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। जो दूर वाला है उसको दूर वाले के साथ ऊपर लिख लेना, ठीक, और जो पास पास वाले हैं उनको नीचे लिख लेना, दूर दूर बटे पास पास। तो दूर दूर कौन से? 5 × 6, पास पास कौन से? 8 × 7, ये वाले पास पास में है। ठीक है, तो ऐसे इन चीज़ों को करते हैं, क्योंकि ये भी आगे काम आने वाली, जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से काम आने वाली है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी नॉर्मल फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना पड़ जाता है। जैसे लिखा हुआ 1/5, इसको बोल देते हैं कि परसेंटेज में चेंज करो। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, 1/5 को ऐसे लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, बस आ जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 बच गया, वो हमने इस साइड लगा लिया, कितना गया? 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। ऐसे ठीक बोल सकते हैं कि ये सब कभी कभी परसेंटेज में बोल देंगे
जैसे 20 दे दिया, 20% को फ्रैक्शन में बदलो, तो कैसे बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, बस 20 ऐसे लिख लीजिए, परसेंटेज का जो साइन है इसको हटा लीजिए, कर लीजिए 1/100। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, कितना आ गया? 1/5। देखो जो ये था इससे मैच कर गया, बिल्कुल कर गया। ऐसे इन क्वेश्चन को करना, मतलब जब बोले कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो तो कर देना है, उसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा परसेंटेज में। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज को साइन के हटाकर वहाँ पर 1/100 करना पड़ेगा, तो आपका वो चीज़ फ्रैक्शन में जो होगी वो किस में आ जाएगी? सो जो परसेंटेज में जो चीज़ होगी वो आ जाएगी आपकी फ्रैक्शन में। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी बोल देते हैं कि 4/7 8/9, 8 रहने देते हैं, 4 लेते हैं अभी। तो बताओ इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? बता सकते हैं आप? ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, मतलब ये वाला साइन ऐसे लग जाएगा। कैसे बताया मैंने? ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेम नंबर दे रखा है ऊपर, अगर अंश में या फिर क्या बोलते हैं न्यूमरेटर में अगर कोई चीज़ सेम दे रखी है, जो नंबर है वो सेम है और डिनोमिनेटर में नंबर अलग अलग है, तो क्या देखना है आपको? तो ध्यान देना है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो उसकी पूरी वैल्यू छोटी हो जाती है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा मतलब 7 9 से छोटा है तो 4/7 की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक्चुअल में वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन वो इससे ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ता है, जैसे मैं कोई नंबर ले लूँ, 4 ही ले लेते हैं चलो, यहाँ पे 1 लिखा तो इसकी वैल्यू 4 रहेगी, दूसरी बार 4/2 लिखा तो वैल्यू घट जाएगी, तीसरी बार में लिखा 4/3। ये डिनोमिनेटर तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी ओवरऑल वैल्यू घट रही है। देखो 1/4 किया तो 4 आया था, 4/2 किया तो कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। 4 से 2 छोटा है, और इससे करके देख लीजिए 1.3 आएगा। फिर आगे करते 4/5, तो 4/5 में कितना आएगा? 0.8 आएगा। जैसे देखो जैसे जैसे इसकी डिनोमिनेटर वाली संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ही इसकी होल वैल्यू, जो पूरी वैल्यू इस फ्रैक्शन की, वो घट रही है। तो ये चीज़ ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देख के डर जाते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बेहद ही आसान होते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है तो ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमेशा नीचे से सॉल्व कीजिए। अगर आप ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही बुरी तरह से फंस सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 - 1/2 है, बाकी आप ऊपर का भूल जाइए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से करिए मल्टीप्लाई, इसको 2 से करिए, क्योंकि इसका एलसीएम 2 ही आने वाला है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मतलब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा, और जब इसको बराबर करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन जाएगा 2/2 - 1/2। एलसीएम सेम, 2 - 1 1, नीचे कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा इसकी जगह पर? 1/2 मान लीजिए 1/2। चलिए आगे लिखते हैं, इसकी वैल्यू है 1/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ऊपर है 1, नीचे है 1/2, लिखना ही पड़ जाएगा मुझे। 1 - 1 1/1/2। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, जो ये चीज़ है ये हम लोग को कंफ्यूज कर देती है। मैंने अभी दूर दूर एक पास पास वाला नियम बताया था, वो क्या है? जो नीचे लिख रखा है इसको ज़रा, जो ऊपर है इसके डिनोमिनेटर में हम ऐसे भी 1 मान सकते हैं। तो दूर पास पास ये वाला हो गया, दूर दूर ये वाला हो गया। मैंने लिखने के तरीके का बताया था,
दूर दूर बटे पास पास। 2 × 1 ऊपर, मतलब 2 × 1 ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 1 × 1, 1 × 1 1 ही होता है, और यहाँ कितना था 1। ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 - 2। 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 होता है -1। अब हमारे इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है -1। ये माइनस टकरा जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये माइनस +1 कर देगा। 1 + 1 2। फिर से कुछ इस टाइप का बन चुका है। 1 - 1 + 1। ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर एक बार बता दूं, जब मैंने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, इसकी होल वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 को मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, ये वाला 2 ऊपर चला गया और ये वाला 1 यहाँ बच गया। कुछ इस तरीके से बन गया 1 - 2। 1 - 2 होता है -1, तो यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी कभी माइनस पास में होता है क्या हो जाता है, प्लस होता है। नीचे अपाउंट में 1 है तो 1 डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ प्लस है, इधर 1 है, इधर 1 है। 1 + 1 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे तो -1 था ना, ये वाला 1/2 यहाँ बचा, तो वाला 2 यहाँ गया। इसकी होल वैल्यू कितनी आई थी -1, तो -1 यहाँ बचेगा। ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 1 + 1 2 हो गया। ठीक, कितना हो गया 2। फिर से आ गया 1 - 1/2। जब 1 से हाफ घटा दो कितना बचेगा 1/2 ही तो बचेगा। बस हो गया। समझ ना आया हो तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। देखिए, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 1/1, 1 से हाफ गया, कितना बचा, हाफ बचा यहाँ पर। ठीक है, दोबारा मैं राइट कर ले रहा हूँ। हालांकि एग्ज़ाम्स में आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, वहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1 × 2, यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × 2 2 आ जाएगा इसकी जगह पर, कितना आ जाएगा 2। 1 - 2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा इसकी जगह पर। कितना हो जाएगा, इस पूरे की जगह पर हो जाएगा -1। चलिए आगे करते हैं। 1 - 1/1 - 1 इस तरह का आ जाएगा। जब इस तरह की कोई भी चीज़ ऐसे आए तो ये वाला माइनस इससे टकराएगा, क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। अब इस माइनस का काम ख़त्म, और जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसका कोई काम नहीं होता है। कितनी बार भी 1 से डिवाइड कीजिए 1 को, 1 ही आएगा आंसर। इसीलिए मैं इस 1 को एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ से। ऊपर कितना बचा 1 + 1 कितना हो जाता है, 1 + 1 2 बन जाता है। यहाँ पे कितना बचा 1 - 1/2 कर लीजिए। 2 LCM 2 इधर कितना हो गया 2/2 - 1/2 कितना आ जाएगा। फिर से वही चीज़ आ चुकी है, वो जगह 2 - 1 1, LCM सेम है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आपका आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो डिवाइड है, प्लस माइनस तो बता दिया मैंने। डिवाइड कैसे बताएं, डिवाइड में भी कुछ नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐसा कुछ लिख रखा है, अगर इसको आपको सॉल्व करना है 1 को 1/3 से डिवाइड करना है तो क्या कीजिए, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिए, और जो इधर का दे रखा है इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसका ठीक उल्टा कर लीजिए। 1 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा 1 × 3 इस टाइप का हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, कोई मतलब नहीं बनता है, हो जाएगा 1 × 3 3 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 3। फिर से है 1/1/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इस पूरी की जगह पर 3। फिर से वही चीज़ 1/1/3। आखिरी में भी ये बच जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए 1/1/3 हो जाता है, 3 × 1, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 1/3 बन गया। यहाँ पे फिर से 1/1/3 कितना बन जाएगा इसका आंसर, ये वाला 3। ठीक, फिर से यही चीज़ आ गई 1/1/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस इसके कर लीजिएगा। अब आते हैं बार वाले क्वेश्चन। बार वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे कभी कभी लगा तो 0.7
बार। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 0 पॉइंट ऐसे ही जिस पे बार लगा तो वो डिजिट अपने आप ऑटोमेटिक रिपीट होती रहती है। कहाँ तक गई है कोई पता नहीं, इनफाइनाइट तक गई होती है, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो रही, कितना भी डिवाइड करिए आप। और ये बार आया कहाँ से है? ये आया है, ये देख लीजिए, जैसे 3 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं, कर लीजिए 3 3 ज़ा 9, कितना बचा? 1 बचा। अब इसको मुझे पॉइंट्स में करना है, इतना तो आप छोड़ देते हैं वैसे ही। अब इसको मुझे डेसिमल में करना है, तो कैसे करेंगे? पॉइंट लगाइए, 1 0 बढ़ा लीजिए, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 बचा, फिर से 3 कीजिए। अब एक बार पॉइंट लगाने के बाद आप 1 0 उतार सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 बच गया, फिर से 0 उतारिए, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 बचा, फिर से उतारिए, फिर 3 से 10 को डिवाइड कीजिए, 3 3 ज़ा 9। ध्यान दीजिए यहाँ पे जितनी बार भी डिवाइड कर रहे हैं हमेशा 3 3 3 ही आ रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे लिखेंगे तो पता नहीं कहाँ तक लिखना पड़ जाएगा। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि पॉइंट के बाद जब कोई डिजिट कॉन्टीन्यूसली रिपीट होने लगती है तो उसी के ऊपर, केवल उसी के ऊपर बार लगा दिया जाता है। जैसे 3 पॉइंट से पहले तो नहीं लगाएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है? 3। कभी कभी 2 या नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर भी कॉन्टीन्यूसली एक साथ आते रहते हैं, तो 3 के ऊपर बार लगा दिए। इसका मतलब होता है ये वाला 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहीं से बार का जन्म होता है। अगला है 0.7, इसके ऊपर बार लगा दिया मैंने। इसको बोला कि साधारण भिन्न में चेंज कीजिए, मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन में इसको चेंज कीजिए। तो कैसे करेंगे आप? ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर बार लगा होगा उसी के नीचे उतने लाइन लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 7 के ऊपर बार लगा हुआ तो अपॉन में 9, ठीक। अगर लिखा होता ऐसे 57, इसके ऊपर बार लगा होता है ऐसे लिखा होता तो क्या करते? इस बार को उठाते, लिख देते 99, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हटाना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, 0 प्लस 57 अपॉन 99, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में। हालांकि ये टॉपिक नहीं था, हम इस पे थे, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 7/9 0 पॉइंट में। और इस साइड 0 है, 0 प्लस करेंगे तो कुछ नहीं होता है, तो 7/9 ही लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई और नंबर होगा तो आपको प्लस का निशान लगाना पड़ जाएगा। एक और देख लीजिए, 0.349, ये लिखा, यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही, तो क्या करेंगे आप? इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 0.0 प्लस 3 1 2 3, 3 बार नीचे 9 लिख लीजिए और जो लिखा हुआ पर उसी को उतार लीजिए। हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में। 0 किसी में ऐड करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो डिजिट वही रहता है। ये तो होल पे बार लगा हुआ जितने डिजिट हैं। कभी कभी क्या होता है, बार केवल आखिरी नंबर पर लगा हुआ होता है, बाकी सब ऐसे लिखे होते हैं, तो उसमें आप क्या करिएगा? जैसे मैं ले लूँ 0.241, बार लगा दिया मैंने केवल 41 पे, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? इसमें आपको करना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इस पूरे को लिख लीजिए 241, जिस पे बार नहीं लगा है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। फिर क्या करना है? अपॉन जितने नंबर पर बार लगा है उतने 9 नीचे लिख लीजिए पहले, जितने पर नहीं लगा है उतने आगे 0 लगा लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने नंबर पर बार लगा है 1 2 इतने ही 9, जितने पर नहीं लगा है, इसमें 2 पे बार नहीं लगा हुआ था तो उतने ही 0, ठीक। कर लीजिए सॉल्व, इसका आ जाएगा 239/990। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2679, इसमें 79 पे बार लगा दिया मैंने 0 पॉइंट में, ठीक है। अब क्या करना है? इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। कैसे करेंगे आप? तो ध्यान दीजिएगा, 0 प्लस
1 2। पहले तो आप पूरा लिख लीजिए 2 6 7 9, ये पूरा लिख कर जिस पर बार नहीं लगा हुआ है आप उन्हीं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे क्या करना है, जितने पे बार लगा उतने नंबर, उतने 9, जितने पे नहीं लगा उतने 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो मैं ही कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। 9 से 6 गया, कितना बचा, 2 बचा, सॉरी 3 बचा, और 7 से 2 गया 5 बचा, इधर 6 इधर 2, 2900, फिर 9990 बचेगा आपका आंसर।